Welcome in the worship service as we are all having this online worship. We praise God and thank God that we are able to worship once again. We also praise and thank God for the good weather. Shall we all start our worship as we are here? O praise our God, ye people, who holdeth our soul in life and hath not suffered our feet to slip. ए लोगों हमारे खुदा को मुबारक कहो, वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। आइए हम सब मिलकर इस समय गीत गाएंगे। तेरी श्री नवाज मैं सुनता हूँ खुदा। Yeah.
सब साथ मिलकर हम पढ़ेंगे लॉर्ड सपर बुक से सेक्शन 3, 4 और 5। The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God and the Father. Amen. Let us bow down our heads in prayer. Almighty and merciful God, whose blessed Son bore our pains and shared our sorrows, grant to your people such compassion and love that they may continue his work of healing and may bring new hope to your suffering children. In the name of him who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा यिजकेल नबी किताब, उसका 47वां अध्याय और उसके पहले पद से। आज के पुराने नियम का अध्याय लिया गया है यिजकेल की पुस्तक, उसका 47वां अध्याय, उसकी 1 से 12वीं आयत तक। यिजकेल चैप्टर 47 वर्सेस 1 to 12। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार जो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घूमकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेगलेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति के अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं
उनका जल मीठा ना होगा, वो खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यह परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम सुसमाचार में से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, 5th chapter, beginning from 21st verse. The Gospel this morning is taken from Gospel according to St. Mark, chapter 5, verses 21 to 43. Glory to you, Christ Jesus. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered around him, and he was by the sea. Then one of the leaders of the synagogue named Jairus came, and when he saw him, fell at his feet and begged him repeatedly, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live." So he went with him. And a large crowd followed him and pressed in on him. Now there was a woman who had been suffering from hemorrhage for 12 years. She had endured much under many physicians and had spent all that she had, and she was no better, but rather grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. For she said, "If I but touch his clothes, I will be made well." Immediately her hemorrhage stopped, and she felt in her body that she was healed of her disease. Immediately aware that power had gone forth from him, Jesus turned about in the crowd and said, "Who touched my clothes?" And his disciples said to him, "You see the crowd is pressing in on you. How can you say, 'Who touched me?'" He looked all around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, fell down before him, and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." While he was still speaking, some people came from the leader's house to say, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But overhearing what they had said, Jesus said to the leader of the synagogue, "Do not fear, only believe." He allowed no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the house of the leader of the synagogue, he saw a commotion, people weeping and wailing loudly. When he had entered, he said to them, "Why do you make a commotion and weep? The child is not dead, but sleeping." And they laughed at him. Then he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha Kumi," which means, "Little girl, get up." And immediately the girl got up and began to walk about. She was 12 years of age. All this they were overcome with amazement.
He strictly ordered them that no one should know this, and told them to give her something to eat. This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको आज फिर यह अवसर दिया है कि ऑन द 10th Sunday आफ्टर पेंटिकॉस्ट वी आर अगेन हियर टू वर्शिप हिम। और जो थीम हमको आज दिया गया है, द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, इज ए वेरी अप्रोप्रिएट फॉर अस, क्योंकि हमें इस समय में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना है। परमेश्वर के जीवन देने वाली सामर्थ या खुदा की ज़िंदगी देने वाली ताकत हम सब अपनी ज़िंदगी के अंदर इन दिनों में, ख़ास करके जब पेंडेमिक पीरियड हमारा रहा है, हमने महसूस की है। आज जो टेक्स्ट हमने ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ा है, हिजकेल की किताब से, हम देखते हैं कि हिजकेल वॉज ए गिफ्टेड प्रॉफिट बाय गॉड टू सी द स्पिरिचुअल विजन्स। उसको जो है रूहानी रोया देखने का जो है एक खास कर का अधिकार दिया गया था और उनको समझता था। एंड हियर वी सी दैट ही वॉज लिविंग इन द मिड्स ऑफ द पीपल हु वर इन द स्लेवरी इन द लैंड ऑफ बेबीलोन। बाबुल के उस बंधुआई के अंदर वो अपनी मिनिस्ट्री को कर रहा था। और ऐसे समय में जब लोगों ने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसे समय में जब लोग हताश थे या निराश थे, एंड वी हैव सीन इन दिस बुक दैट दे वर लाइक बोन्स, नॉट ओनली बोन्स बट ड्राई बोन्स विदाउट लाइफ। But if we look further in chapter 37, वहाँ हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर किस तरह से इन ड्राई बोन्स के अंदर जो है वो जीवन लेके आता है और ज़िंदगी देता है। It is next to impossible, but God has done it. ये खुदा की ताकत है जो ज़िंदगी देती है, जिसको हमें यकीन करना है, जिस पर हमें भरोसा करना है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिज विजन इन चैप्टर 47 जो आज हमने पढ़ा है, प्रॉफिट हिजकेल जो है वो देखता है कि वो परमेश्वर के भवन में मौजूद है और परमेश्वर के भवन से जिंदगी देने वाली नदी बहती है, और जहाँ कहीं भी वो नदी जाती है जिंदगी लेकर आती है। वर्स 7 में हमको पढ़ने को मिलता है कि नदी के दोनों किनारों पर पेड़ हैं। There were many trees by the side of this river, लेकिन वहाँ जो है वो जिंदगी हमको दिखाई देती है कि जहाँ पर भी वो नदी बहती है या पानी बहता है, वहाँ पर जो है हमें पढ़ने को मिलता है कि पशु पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और फल आदि सभी दिखाई देते हैं। और जो पेड़ नदी के किनारे लगाए गए हैं, उनमें बताया जा रहा है कि फल खाने के लिए और पत्ते औषधि के यानी दवाई के काम आएंगे। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ गॉड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी रीड द टेक्स्ट टुडे। और प्रॉफिट जो है वो आज देख रहा है कि उसने जो विजन देखा है उसके अंदर खुदा की ताकत उसको दिखाई देती है, और थ्रू दिस विजन खुदा उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे जीवन फूंक सकता है, हाउ ही कैन गिव लाइफ। पानी उसको हम जीवन देने वाला साधन मानते हैं। Whenever we see water, we get life in that water. उस जिंदगी की उस आहट का हमको जो उस पानी में सुनाई देती है, और जीवन जो है वो एक सुकून लेकर आता है। हमको उस जीवन को देखने में हमें जो है अच्छा लगता है। परमेश्वर जो है वो जिंदगी देने वाला है,
परमेश्वर हमको जीवन देने वाला है। जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, ज़मीन और पहाड़ों को, पशु पक्षियों को और इंसानों को, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं। और ज़िंदगी जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमको ज़िंदगी देता है। नए नियम में जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 10वें पद में, तो वहाँ हमको पढ़ने को यूँ मिलता है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये बहुतायत का जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह देने की बातचीत कर रहा है। आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट इन फुल। ये बहुतायत की ज़िंदगी प्रभु हमको देता है। कसरत की ज़िंदगी खुदावन हमको देता है। और यीशु मसीह के इन कथनों को या इन बातों को लोग शायद समझ नहीं रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ये सामर्थ की बातें उनको सिखा रहे थे। खुदावन यीशु मसीह ने जब कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें पद में, तो शायद लोगों ने उसको बड़ा इजी लिया होगा, बड़ा साधारण सा एक वाक्य समझा होगा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो जिस ज़िंदगी को देने आए थे, उस ज़िंदगी की बातचीत कर रहे हैं कि मैं ज़िंदगी हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं खुद जीवन हूँ, क्योंकि वो जीवन देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो उसके 4थे अध्याय के अंदर और हमको वहाँ सामरी स्त्री के बारे में पढ़ने को मिलता है। और सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हुए कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, इफ़ यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान जो हमको दिया गया है, द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज़ गिवन टू अस, अगर हम इसको समझते तो वो ये कहते हैं आगे कि तो यूँ कभी नहीं कहती कि जो मैं तुझसे कह रहा हूँ या मैं जो तुझसे पानी मांग रहा हूँ, जो मैं तुझको कह रहा हूँ तू उसको देती, और अगर तू मेरा कहना मांगती तो मैं तुझे वो जीवन का जल देता। जो मैंने तुझसे कहा है, मुझे तू अगर पानी पिला तो तू उससे जो मांगती है मैं वो तुझे जीवन का जल देता। और वो स्त्री बड़े आश्चर्य के साथ प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, जल भरने के लिए तो तेरे पास कुछ भी नहीं है और कुआं भी बहुत गहरा है, फिर ये जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? She couldn't understand what Jesus was trying to tell her। और जो यीशु मसीह उसको सिखाना मांग रहे थे उसको नहीं सीख पा रही थी। इसी तरह से जो पुराने नियम से हमने शुरुआत की है हिजकेल नबी से, उस दर्शन के द्वारा से परमेश्वर, उस नदी के द्वारा से परमेश्वर सिखाना मांग रहा है कि वो सबको जीवन देता है। खुदावन यीशु मसीह भी बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं। और स्त्री से बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई ये जल पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। दिस इज द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, लाइफ गिविंग पावर ऑफ जीसस। हमको जो है इसको सीखना है, हमको देखना है, इसको समझना है। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के उन दिनों को जो जब उन्होंने ज़मीन के ऊपर व्यतीत किए थे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के जीवन को बदला है, बहुतों को जीवन दिया है। आज जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार से पढ़ा है उसका 5वां अध्याय, वहाँ हमको जो है देखने को मिला या पढ़ने को मिला है, तो हमें पता चला कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो आराधनालय का सरदार है, उसका नाम याईर है। और याईर नाम का जब व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया है तो उसके लिखा है कि ही फेल डाउन एट हिज फीट, वो उसके चरणों में, वो उसके पैरों में गिर पड़ा और उसने जो है एक विनती की, लिखा कि बहुत विनती की। एंड ही प्लीडेड अर्नेस्टली, बहुत ज़्यादा जो है उसने प्रार्थना की। और प्रार्थना में क्या कहा कि मेरी बेटी जो है वो मरने पर है।
आकर अपनी चंगाई उसको दे दे। तू आकर उसके सर पर हाथ रख और उसको चंगाई दे। प्लीज कम एंड पुट योर हैंड्स ऑन हर सो शी विल बी हील्ड एंड लिव। क्योंकि वो चंगाई को प्राप्त करेगी और वो जीवित रहेगी। उसका सब कुछ टूट चुका था, वो बिल्कुल निराश हो गया था, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। और जब वो यीशु मसीह के साथ जा रहा था घर की तरफ, तो हम और भी उसमें पढ़ते हैं कि एक बड़ी भीड़ उसके साथ हो लेती है और वो भीड़ जो है वहाँ पहुँचने में देरी करवाती है जहाँ पर लड़की बीमार पड़ी है। और उस भीड़ के अंदर भी एक औरत है जिसको लहू बहने की बीमारी है। उसके लिए लिखा गया है कि who had suffered with severe bleeding for 12 years, 12 साल से वो अपने उस लहू बहने की बीमारी से परेशान थी। She had been treated by many doctors, बहुत से वैद्यों को वो दिखा चुकी थी। And she spent all her money, उसके पास जो कुछ भी था उसने उसको ख़त्म कर दिया। और फिर लिखा है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर शी गॉट वर्स ऑल द टाइम। अच्छे होने की जगह जो है उसका और भी ज़्यादा वो ख़राब बीमारी के अंदर बढ़ती गई। और तब उसको यीशु मसीह के अंदर एक आशा दिखी। तब उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह उसकी चंगाई कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगाई दे रहा है। और क्योंकि उसको लहू बहने का रोग था, वो समाज से अलग रखी जाती थी। उसको जो है उस समय अनक्लीन या अछूत कहा जाता था। उसको जो है कभी भी जो है उसको किसी भी फंक्शन के अंदर या कहीं भी परिवार के किसी बात में उसको शामिल नहीं किया जाता था, वो समाज से बाहर थी। बट शी वॉज हैविंग ए बिग होप, उसको जो एक बड़ा विश्वास था, एक आशा थी, एक कॉन्फिडेंस था, एक करेज उसके पास था। और जब मरकुस रचित सुसमाचार को हम पढ़ रहे हैं, उसके 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है कि 5वें अध्याय के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को जीवन दिया है। बिकॉज ही गॉट द लाइफ चेंजिंग पावर, क्योंकि वो जीवन को बदलने वाली शक्ति रखता है, जीवन में सामर्थ भरने वाली शक्ति रखता है। पहला व्यक्ति जो था उसको हमने देखा कि वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था या दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। और उसको जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी तो वो एकदम से चंगा हो गया। और दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं 5वें अध्याय के अंदर, वो ये बीमार स्त्री है जिसको लहू बहने का रोग है। और तीसरी वो छोटी बच्ची है जिसकी तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। और जब याइर नाम का जो व्यक्ति था, उसकी बेटी जो कि बीमार थी, जिसके लिए लिखा है कि वो मरने के करीब थी, वो मरने को थी। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जा रहे थे तो इन बिटवीन दिस वुमन केम एंड टच द क्लोथ्स ऑफ जीसस, क्योंकि उसको विश्वास था। क्या विश्वास था? कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। What a faith she was having, that I don't have to ask him, but my faith will heal me. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मुझे किसने छुआ है, तो आसपास के लोगों ने कहा, रबी इतनी भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और किसको बता सकते हैं कि किसी ने तुझको छुआ है। बट ही सेड कि नहीं, सामर्थ मुझ में से निकली है। इट मीन्स द पावर दैट हील्स हैज गॉन आउट। जो शक्ति चंगाई को देती है वो बाहर निकली है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसको महसूस किया है। प्रभु यीशु मसीह उसको जो है महसूस कर रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से जो है उन भीड़ से ये कहा है कि किसी ने मुझको छुआ है। और जब वो जा रहे थे, जब वो निकल रहे थे, तो बहुत से लोगों ने जो इस बात पर यकीन किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी सामर्थ रखता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसी तकलीफ जो लोगों के पास है उसको ज़रूर पूरी करता है। और जब वो स्त्री छिप न सकी तो उसने सामने आकर कन्फेस किया, उसने आकर और बताया, क्योंकि वो चंगाई को प्राप्त कर चुकी थी। और इस बीच में जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ थे, तो उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह ने बड़े विश्वास के साथ उधर जाना शुरू किया, जो कि यायर का घर था, क्योंकि यायर की घर की तरफ उनका जाना ज़रूरी हो गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह यायर के घर के करीब पहुंचने वाले थे तो कुछ लोग यायर के घर से आ गए और उन्होंने आकर कहा कि वो लड़की जो है वो मर गई है। द चाइल्ड इज नाउ डेथ। वो लड़की जो है मर गई है और इसलिए जो है तू अब गुरु को कष्ट ना दे। और ये न्यूज़ जब यायर को मिली होगी उसको एक धक्का लगा होगा। बट जीसस सेड, इग्नोरिंग एवरीवन, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट बिलीव। डर मत पर विश्वास रख। लोगों को प्रभु यीशु मसीह इग्नोर करते हुए यायर को ढाढ़स बना रहे हैं और यायर को उत्साहित कर रहे हैं। यायर से कह रहे हैं कि तू विश्वास रख। जब तक लड़की जीवित थी तब तक तो सबको उम्मीद थी, लेकिन अब जब लड़की मर चुकी है तो उम्मीद ख़त्म हो जाती है। बट जीसस सेड, यीशु मसीह ने कहा कि निराश मत हो, डोंट बी अफ्रेड, डर मत, जस्ट बिलीव, केवल विश्वास रख। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, क्यों रोते हो? ये लड़की मरी नहीं वरन सो रही है। द चाइल्ड इज नॉट डेड बट asleep। पीपल लाफ एट हिम। लोगों को जो है बड़ा मजाक सूझा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का देर से आना जो है शायद उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा प्राइस पे किया जा रहा था कि लड़की जो है अब नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसको एक चैलेंज दिया था कि विश्वास रख। और सुनने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात का विश्वास करते हुए कि मुझे यायर के घर जाना है, उस यायर के घर पहुंच गए। और यायर के पास पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, बिकॉज ही गॉट द पावर, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है, उसके पास वो सामर्थ है। और यायर को जो चैलेंज दिया गया था उस चैलेंज के अंदर जो है केवल उसको विश्वास रखना था, केवल उसको विश्वास रखना था। और विश्वास का मतलब है कि कोई भी सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और मृत्यु जो है वो किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं कर सकती है, वो यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती है। और यायर ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित कर दिया, उसकी बेटी को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ शारीरिक चंगाई तक नहीं वरन मृत्यु पर भी अधिकार रखती है। लोगों को अभी तक तो ये विश्वास था कि ये सिर्फ लोगों को चंगाई दे रहा है, लेकिन अब वो सामर्थ दिखाई दी जिस सामर्थ के उनको ये पता चला कि वो मृत्यु के ऊपर भी अधिकार रखता है। उसका अधिकार जो है वो न केवल एथनिक और जेंडर से कनेक्टेड है, बट ही क्रॉस एवरीथिंग। और क्रॉस करने के बाद जो उसने मृत्यु को भी
चैलेंज किया, मृत्यु से उस लड़की को जिंदा कर दिया। दिस इज वॉट वी लर्न, द पावर विच इज लाइफ गिविंग इज विद गॉड। परमेश्वर के पास जो है वो जिंदगी देने वाली सामर्थ है। हमारी जिंदगी के अंदर कितनी ही परिस्थितियां आती हैं, कितनी ही कठिनाइयां आती है, बट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक जेरियस, क्योंकि यायर ने जब विश्वास किया था तो उसने पूरी तरह से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सौंप दिया था, प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था तो ही कैन ब्रिंग होप, ही कैन ब्रिंग हीलिंग इनटू द ट्रबल सर्कमस्टेंसेस। वो जो है ऐसी मुसीबत वाली परिस्थितियों के अंदर भी हम लोगों के अंदर चंगाई लेकर आ सकता है, बिकॉज उसके पास सामर्थ्य दी गई है। तो हमें आज न केवल यिजकेल नबी से बल्कि मरकुस रचित सुसमाचार से हमें परमेश्वर का वो जो जीवन देने वाली ताकत है उसका एहसास होता है। आज जब हमने एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय से पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमको जो है पौलुस उस सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करता है जो जीवन देती है। और त्रोआस नाम की जगह पर पौलुस 7 दिन से रह रहा था, और 7 दिन के बाद वो जा रहा था, और जाने के एक रात पहले लोगों से बातचीत कर रहा था, और बातचीत करते हुए आधी रात तक हो गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही वॉज सपोज टू लीव, और लोग जो है उससे सुनना मांग रहे थे। और फिर लिखा है कि एक जवान भी वहाँ पर था, और वो अपस्टेयर रूम जो कि अटारी जो कहलाती उस पर बैठा था, उसकी खिड़की में बैठा था, और वहाँ पर से सो गया और गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो लिखा वहाँ के लोगों ने मरा हुआ उठाया, बट पौलुस ने कहा घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है। पौलुस ने उसको गले लगाया, पौलुस उससे लिपट गया, और पौलुस ने डिक्लेयर किया कि उसका प्राण उसी में है, घबराओ मत। और जब हम देखते हैं तो वहाँ आगे लिखा है कि लोगों ने पूरा विश्वास किया, और लोग लिखा है कि सुबह तक बातचीत करते रहे। वहाँ जो है किसी तरह का शोरगुल या भगदड़ नहीं मची, बट दे हैड होप, दे हैड फेथ, उनको विश्वास था। और फिर लिखा है उसके 12वें पद के अंदर कि वो जो जीवित उस लड़के को अपने घर ले आए। ये जीवन देने वाली सामर्थ उस पर विश्वास किया, और जीवन देने वाली सामर्थ परमेश्वर के पास है, जो आज हम सबको सिखाने के लिए और बताने के लिए इस थीम में रखी गई है कि द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देता है, जो जीवन देने की शक्ति रखता है, वो हमारे साथ है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस समय नाइसिन क्रीड सब साथ दोहराएंगे। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one in being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died and was buried. On third day he rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge and living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.
with the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. इस समय सिफारशी दुआएं हमारे लिए की जाएंगी। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आया आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत याद से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और कलीसिया के तमाम दीगर खादिम, खासकर हमारे पासबान रेवरेंड सुरेश, रेवरेंड मॉरिसन रोज़ और रेवरेंड शर्ली लाल, और कलीसिया के तमाम दीगर खादमों को कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएँ। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस समय फिर एक गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, उस समय हम अपना दान रिसीव करेंगे अपने अपने घरों में, जहाँ भी कहीं पर हैं अपना दान हम इकट्ठा कर सकते हैं। और जब कभी हमको मौका मिलेगा, हम आकर उसको चर्च में जमा करा सकते हैं।
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आज की इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारी तंदुरुस्ती के लिए कि उसने हम सबको तंदुरुस्त रखा है। धन्यवाद देते हैं सारी ज़रूरतें जो उसने हमारी पूरी की हैं। हम आपको फिर याद दिलाना मांगते हैं कि चर्च का ऑफिस जो है वो सोमवार से शनिवार तक सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। जो भी अपना मंथली प्लेज चेक करना मांगते हैं या और कोई ड्यूज़ चेक करना मांगते हैं या डोनेशन या थैंक्स गिविंग देना मांगते हैं, वो आकर जमा करा सकते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट द पीपल आर कमिंग इन द मिड वीक, और वो अपना जो भी प्लेज वगैरह है उसको जमा कराते हैं और उनको रिसीट दी जाती है। कुछ लोग संडे को भी आते हैं और ऑफिस के अंदर जमा कराने के बाद कुछ प्रार्थनाएं कर कर और फिर अपने घर जाते हैं। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली और फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल अम्बाला ने इनवाइट किया है नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशंस, जो कि जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स होगा। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ग्रुप के अंदर उसको सर्कुलेट किया है और मैं आप लोगों से बार बार विनती करता हूं कि जो ग्रुप्स के अंदर हैं वो और भी आगे उसको सर्कुलेट करें, ताकि जिनके पास या जिनका हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके पास ये मैसेज नहीं पहुंचता है, उनको भी पता चल सके। और अगर ऐसे कोई लोग हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें ताकि मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर शामिल कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दान के लिए जो हमने इकट्ठा किया है। इस पर आशीष दीजिए और देने वालों को और आशीषित कीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आपको समर्पित कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने परिवारों की तंदुरुस्ती के लिए, और विनती करते हैं परमेश्वर हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए ताकि हम सब जो इस कलीसिया में, जो कि सेंट थॉमस चर्च की कलीसिया कहलाती है, जिसमें शामिल किए गए हैं, सब आशीषों के साथ एक दूसरे के प्रेम में आगे बढ़ सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम उन तमाम बीमारों को याद करते हैं परमेश्वर, जो कि अस्पतालों में हैं, घरों में हैं और कहीं भी हैं। परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए। हम ख़ास तौर से मिस्टर मक्खनलाल के लिए और पास्टर PM थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं। उन दोनों पर आप अनुग्रह का हाथ रखिए और जो कोई भी तकलीफ़ परमेश्वर उनको है उनको दूर कीजिए, ताकि परमेश्वर वो चंगाई को हासिल करें और आपकी महिमा कर सकें। हम विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कि ज़रूरतमंद हैं, बेरोज़गार हैं। परमेश्वर उन पर आप अनुग्रह कीजिए और परमेश्वर उनके लिए इंतज़ाम कीजिए जिससे वो अपना विश्वास आप पर रख सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इन दिनों में अपना जन्मदिन मनाया है, अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। उन सब को आशीष दीजिए जिससे परमेश्वर सब लोग ईमान में मजबूत होते जाएं और ये साल जो उनके जीवन में दिया गया है वो और भी बेहतर तरीके से पूरा हो सके। परमेश्वर एक बार फिर हम सब अपने आप को तुझे सौंप देते हैं और तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर अपना अनुग्रह उंडेल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ
खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से आमीन।